जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि के शरीर से उत्पन्ना देवी प्रकट हुई थी, इसलिए मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी देवी कैसे उत्पन्न हुई थी? इस संसार में उन्हें पवित्र क्यों मानते हैं तथा वह देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, सतयुग के समय में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बहुत ही अद्भुत, रौद्र तथा सभी देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को परास्त करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके डर से सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहने लगे। एक दिन सभी देवता भगवान महादेव के पास गए। वहां इंद्रदेव ने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, हम सभी देवता स्वर्गलोक से भागकर पृथ्वी पर रह रहे हैं। मनुष्यों में रहकर हमारी शोभा नहीं होती। देवादिदेव, इस समय हमारी समस्या का कोई उपाय बताएं। देवराज इंद्र की व्यथा को सुनकर महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले जगत के स्वामी भगवान विष्णु विराजमान हैं, उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान इंद्र सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उसमें भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर इंद्र ने सभी देवताओं के साथ भगवान श्री हरि की स्तुति प्रारंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवों के देव, आपको हमारा नमस्कार है। हम सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम सभी मुर नामक दानों से भयभीत हो रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल भगवान, हमें बचाइए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में काल जंघ नाम का एक महान असुर था। उसका पुत्र मुर नाम का राक्षस भी महान पराक्रमी है और उस देवता के लिए और हम देवताओं के लिए कष्टदायी है। वह चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया। वह देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर पहुंचे। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से मार डाला। बहुत से दैत्य मर गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उनके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होने लगा। 10,000 वर्षों तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा
12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो सभी शक्तियों से परिपूर्ण थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तब उन्होंने मुर को धरती पर पड़ा हुआ देखकर पूछा, इसका वध किसने किया? तब कन्या बोली, आपके प्रताप से मैंने ही इस महादैत्य का वध किया है। तब श्री हरि ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस काम से देवता ऋषि आनंदित हुए हैं, अतः जो चाहो वर मांग लो। वह कन्या कोई और नहीं, साक्षात एकादशी माता थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली बनूं। हे जनार्दन, जो मनुष्य आपकी भक्ति में लीन होकर मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो। उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री हरि विष्णु जी ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी है तो यह तिथि त्रिस्पेशा एकादशी कहलाती है। यह भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी को व्रत करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो उत्पन्ना एकादशी का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस एकादशी की कथा सुनता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए